हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय काल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट। यानी कि सब डिस्कस कर सकते हैं कि चंद्र ग्रहण में क्या होगा, सूर्य ग्रहण में क्या होगा, लेकिन मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बीच की जो जर्नी है वो आपकी कैसे जाने वाली है। यानी कि चंद्र ग्रहण जब एक चंद्रमा के साथ, जो हमारे भावनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है, वो जब एक मैलेफिक प्लैनेट यानी कि केतु के साथ आ जाता है तो उसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। और जो एक सोल का कारक है, नेम फेम प्रेस्टीज का कारक है, हमारी ईगो का कारक है, जो लाइफ है और लाइट जिसकी वजह से हमारे जीवन में आती है, जो अंधकार से दूर लेके जाता है, स्वयं उसके ऊपर राहु की छाया पड़ना, राहु के साथ आना और ग्रहण योग बनाना, इसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण। तो 14 तारीख 14 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, उससे लेकर 29 मार्च को जब ग्रह युद्ध होने वाले हैं, 6 ग्रहों का मीन राशि में बैठना, वो तो एक अलग इवेंट है। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। इस सब में क्या लेखा जोखा है हमारे जीवन में, क्या इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ने वाला है, क्या शिफ्ट, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आने वाला है, क्या रूपरेखा निर्धारित होने वाली है हमारे आने वाले भविष्य की, सबके बारे में डिस्कस करूंगा, सबके बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आपकी लगन राशि के लिए। और आज मैं बात कर रहा हूं एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। यानी कि 14 मार्च से लेकर 30 मार्च एक ऐसा समुद्र मंथन, एक ऐसा चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण तक की एक ऐसी विशेष वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि अगर मैं बात करूं मेष राशि वालों के लिए तो उनकी 7.5 शुरू होने वाली है। मेष लगन और मेष राशि अत्यधिक इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट इवेंट यानी कि 30 मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव मुक्ति की राशि यानी कि मीन राशि में आएंगे तो कुछ छुटेगा जरूर, और साथ में एक नया रूपरेखा स्टार्ट हो जाएगी जहां पर आपकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ पैटर्न निर्धारित हो रहा है। एक ऐसी ब्लेसिंग्स है इस बीच में जो आपको किसी भी नेगेटिविटी से ऊपर लेके जा सकती है। यानी कि गुरु का पंचम दृष्टि शनि केतु के ऊपर पड़ना, यानी कि चंद्र ग्रहण जब लग रहा है, जब केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि और प्लस जब सूर्य ग्रहण लगेगा वो होगा सूर्य के घर में यानी कि जुपिटर के घर में। और जुपिटर अभी रोहिणी नक्षत्र में अपना टॉरस साइन में जा रहे हैं, अर्धी साइन में जा रहे हैं। तो जितना आप गुरु को पावर देंगे उतना जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लाइफ में आएगा। आने वाला समय और भी बेहतर हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी टच करूंगा, सबके बारे में जानकारी दूंगा आपको। यानी कि मैं बात करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए एरीज लगन एंड मून साइन, मैंने एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है, टग ऑफ वॉर बिटवीन रियलिटी एंड ऑप्टिमिज्म। यानी कि ये समय है जब वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि में जब ग्रहण लगेगा तो ये रियलिटी चेक हमारी लाइफ में लेके आएगा। और उसके विपरीत पड़ता है पाइसेस साइन जो इमोशंस से भरा होता है, जो वॉटरी साइन है। लेकिन यहां पे सब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। यानी कि ओवर ऑप्टिमिज्म, आशावादी हो जाना, ज्यादा हर चीज में ये सोच लेना कि हो जाएगा, कर लेंगे, कर सकते हैं हम, या फिर हम चीजों को सुधार सकते हैं। यहां पर जब आपको रियलिटी चेक मिलेगा तो उससे घबराना नहीं है बल्कि उससे सीखना है और अपने कार्मिक पैटर्न को कट डाउन करना है। कैसे कट डाउन करना है, कहां क्या करना है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो लव के लिए हमें देखना है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन बनते हैं? सूर्य। और मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बोला है कि सूर्य के ऊपर लगने वाला है ग्रहण। ग्रहण लगने से पहले सूर्य जो पंचम हाउस, पंचम घर के मालिक हैं, यानी कि जहां से हम विजन देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं, लव रोमांस को देखते हैं, उसके मालिक शनि की डिग्री से एक्यूरेस यानी कुंभ की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए पाइसेस साइन में 15 मार्च को चले जाएंगे। 15 मार्च को जैसे ही मीन राशि में जाएंगे सूर्य देव आ जाएंगे, एक तरफ शनि और एक तरफ राहु, दोनों के बीच में, यानी कि पाप कर्तृ योग बनाएगा। जो नेम फेम प्रेस्टीज का कारक है, जो लाइट का कारक है, जो लाइफ का कारक है, जो हमारी सोल का कारक है, उसका पाप कर्तृ में आ जाना। और इधर केतु का मून के साथ ग्रहण योग बनाना, जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ना, ये मैं कहूंगा जो होगा अच्छे के लिए होगा। ग्रहण लगेगा तो ये योग बन के आएगा। यानी कि जुपिटर का पंचम दृष्टि यानी कि डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। ये आपको हेल्प आउट करेगी कोई भी कार्मिक पैटर्न को कट ऑफ करने में। ये आपको हेल्प करेगी कोई भी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने में। हो सकता है कि आप आउटर वर्ल्ड में यानी कि बाहरी दुनिया में आप कुछ बदलाव ना करें, लेकिन इंटरनल लेवल पे जो आपका क्योस है,
जो आपके अंदर एक टर्मोइल चल रहा है, वहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन, एक इंट्यूशन आपका इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि भावनात्मक तौर पर आप किसी से दूर हो सकते हैं, आप किसी से डिटैच हो सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल सकती है। और ये आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, यानी कि कितना टॉक्सिसिटी को हमें हैंडल करना है, कितना उसके साथ डील करना है, ये आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी 14 मार्च 2025 में। बट यहां पे प्रॉब्लम कहां आ रहा है, कट ऑफ करना है, कट ऑफ होने की सिचुएशन भी है, लेकिन साथ साथ एक अंधकार है, यानी कि एक अंधकार के साथ साथ एक नेगेटिव एनर्जी भी अपना पुश कर रहे हैं। तो एक पुश एंड पुल चल रहा है, एक समुद्र मंथन है। यहां पर आपके पेशेंस का चेक होने वाला है, यहां पर आपकी लॉयल्टी का चेक होने वाला है, यहां पर आपके अंदर का विल पावर का टेस्ट होने वाला है। और लगन का स्वामी कहां बैठा है, लगन का स्वामी बैठा है थर्ड हाउस में, करेज के हाउस में, स्किल्स के हाउस में। अपनी स्किल्स के द्वारा, अपने करेज के द्वारा आप ओवर कॉन्फिडेंट भी फील कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मरकरी जो थर्ड हाउस का मालिक है, सिक्स हाउस का मालिक है, यानी कि सिक्स हाउस में लग रहा है आपका ग्रहण, और उसका जो मालिक है वो बैठा है नीच राशि में, तो इलॉजिकल हो जाओगे। नीच राशि में बैठा है, वक्री हो गया है 14 तारीख के बाद, तो मिस कम्युनिकेशन होना, इमेच्योर कम्युनिकेशन ट्रिगर करना, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। इनप्रैक्टिकल हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। शुक्र ऑलरेडी वक्री है और राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, और मरकरी के साथ बहुत ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं, और राहु मरकरी को डिस्ट्रॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है हम उससे खुश तो हो रहे हैं, हमें कोई इंप्रेस कर रहा है, या हमें कोई अपनी स्किल्स के द्वारा या किसी भी तरीके से हमें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमको हैप्पीनेस तो फील दे रही है, लेकिन वो टेम्परेरी हैप्पीनेस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा। किसी भी तरह के इल्यूजन के चक्कर में, किसी भी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में, किसी के बाहरी व्यक्ति के चक्कर में आकर अपने निजी रिश्ते को, अपने करंट रिलेशनशिप को खराब नहीं करना है, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। उसका रीजन क्या बन रहा है, सूर्य जो फिफ्थ हाउस का मालिक है, यानी कि इंटेलिजेंस विजन का मालिक है, वो आ गया पाप कर्त्री में, यानी कि 19-20 मार्च तक आपके लिए एक टफ पॉइंट होने वाला है कि आपका सोचने समझने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, आपके अंदर एक्सर्शन बढ़ने वाला है, आप प्रेशर फील करने वाले हो। उधर पुश एंड पुल चल रहा है, कोई 12th हाउस लॉस का भी होता है, तो इस चक्कर में आप कोई लॉस भी कर सकते हो, रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, प्लस 12th हाउस डिवोशन का भी होता है, ओवर डिवोशन कर सकते हो आप, ओवर डेडिकेशन की तरफ जा सकते हो आप, ओवर लॉयल्टी, ओवर लव, ओवर ट्रस्ट के चक्कर में आपका कोई ना कोई फायदा उठा सकता है, आपका अपना ही जो आप जिसको आप लव मेट बोलते हो, जिसको आप अपना पार्टनर बोलते हो, वो आपका फायदा उठा सकता है। आपका कोई रियलिटी चेक हो सकता है कि कौन कितना अपना है, कौन कितना पराया है। आपका 5th हाउस 12th में चला गया, अपना ऐसे 8 चला गया, सडन कोई इवेंट होना, सडन कोई लॉस वाली प्रॉब्लम आना, सडन ब्लड ब्लेजर का कोई इश्यूज आने। सूर्य देव 12th हाउस में मरण कारक स्थान में चले जाते हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, पहले तो पाप कर्त्री में, ऊपर से मरण कारक स्थान में, तो यानी कि डे टाइम में आप किसी भी तरह के इंटीमेसी की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है, और आपका शुक्र सूर्य देव आपके नेम फेम आइडेंटिटी को, आपके ऑरे को बहुत नेगेटिव कर सकता है, आपको यहां पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ 5th लॉर्ड 8th में चला गया, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां से कोई आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं, आपको कोई इंप्रेस करने की कोशिश कर सकता है, आपका कोई पुश एंड पुल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, वो ओवर हो सकता है, और आप अपने को पराया, पराये को अपना समझ सकते हैं। ये तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए 14 दिन में दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी बोला है ये समय है टग ऑफ वॉर बिटवीन रियलिटी एंड ऑप्टिमिज्म, यानी कि आपका रियलिटी चेक होगा, आप बाहरी तौर पे किसी से दूर होने हो, आपको फील आने लगेगा कौन आपका अपना है, कौन पराया है। ये रियलिटी चेक के बाद भी आप अपने आप को पुश करोगे, अपने आप अपनी स्थिति को ठीक करने की कोशिश करोगे, शायद घर की बात रिश्ते में बदलनी हो, प्यार की बात रिश्ते में बदलनी हो, प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे हो, या फिर आपका कोई कम्युनिकेशन का टाइम देने की वजह से, कोई अपना पर्सनल टाइम की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से आपके बीच में इंपल्सिवनेस होकर, रेस्टलेस होकर कुछ ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कौन किस समय में किस तरीके से बिहेव करता है, तो आपको आगे का पता चल जाएगा कि आप इस तरीके की चीजों से डील कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, ये भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्लस शनि देव भी आने वाले हैं आपके 10th हाउस में, तो कोल्डनेस भी लेके आएंगे आपके अंदर, कोल्डनेस, थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ, इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी की तरफ में एक टग ऑफ वॉर होने वाला है। और ओवर ऑप्टिमिज्म, जैसे जैसे मून बढ़ते रहेंगे आगे आगे धीरे धीरे, मून जैसे जाएंगे आपके 19 मार्च को नीच राशि में, स्कॉर्पियो साइन में, जहां पर वो डीप चले जाएंगे, आप इंटेंसिटी आपकी बहुत डीप हो जाएगी, आप सोचने का नजरिया आपका बहुत डीप हो जाएगा, आप बहुत अंदर जाके हर चीज को कोशिश करोगे ठीक करने की। ओवर ऑप्टिमिज्म
की तरफ जाओगे, आशावादी कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ये चीजें बदली जा सकती हैं, चीजों को ठीक किया जा सकता है। बट समझ लेना, अगर 10 मार्च के बाद ही आपके लाइफ में कोई शिफ्ट आया है, या मैं कह सकता हूं कि अपना पुराना टाइम याद करना, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपके साथ कुछ चीजें दोबारा रिक्रिएट किया जा रहा है, दोबारा चीजें आपके साथ हैपनिंग हो रही हैं, तो समझ लेना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपको पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। आपको आपके अंदर आप अपनी हीलिंग से दूर भाग रहे हो, टॉक्सिसिटी को जो इतना एंटरटेन कर रहे हो, वहां पर आपको समझदारी के साथ चलने की जरूरत पड़ेगी, और ये आवश्यकता आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आपको मेजर डिसीजन लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी आपको कोई मेजर डिसीजन लेके कोई ब्रेकअप की तरफ जाना है, कोई छोड़ने छुड़ाने की तरफ जाना है, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं इंटरनल लेवल पे जो क्योस चल रहा है, बाहरी शोर को दूर करके अंदर के इमोशंस को समझने की कोशिश करो, अंदर से रियलिटी चेक जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्टेंस लेके आओ अपने अंदर। एक्सेप्टेशंस का टाइम नहीं है, एक्सेप्टेंस का समय है। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपके जीवन में और ज्यादा इल्यूजन बढ़ेगा और आपका जो पीस है वो डिस्टर्ब होता चला जाएगा। और मुझे इतना भी अंदाजा है कि ये डिस्टर्ब ऑलरेडी होने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई फियर, कोई लॉस, कोई ब्रेकअप और कोई किसी तरह का आपका ओवर इंपल्सिवनेस, इमेच्योर कम्युनिकेशन, या फिर एक समय में डिस्ट्रैक्ट हो जाना, एक समय में दो लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना, इस तरह की सिचुएशन भी आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपको अपने जुपिटर को खराब नहीं करना है, शनि का मार्गदर्शन को खराब नहीं करना है, और इस ग्रहण को योग समझना है, यानी कि जिसने आपको रियलिटी चेक दिया है उसको एक्सेप्ट करें और अपने पैटर्न को आने वाले समय के लिए बदल दें। अगर नहीं बदलोगे तो लाइफ में वही लूप, जब काल सर्प योग लगेगा वही लूप आपकी लाइफ में ट्रिगर हो जाएगा, और फिर आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको विवेकशील बनना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कितना कौन सही है और कितना गलत। कहीं भी फंसो तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को याद करो, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर को याद करो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। कोई फैमिली में हो, कोई फादर लाइक फिगर हो, उनसे बात करके अपनी एक सेकेंड ओपिनियन जो आपकी लाइफ को क्लियर कर दे, आपको लाइफ में जो पजल है उसको सॉल्व कर दे। हो सकता है कि आपके जीवन की पूरी जो रूपरेखा है वो बदल जाए, सिर्फ एक एडवाइस से। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए 7th लॉर्ड कहां चला गया, आपके 12th हाउस में। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, कहीं ना कहीं 12th हाउस किसका है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। 2nd हाउस का मालिक भी है जो इनकम सोर्स को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है। तो कोई भारी इंसान आपके जीवन में आ सकता है, या आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं आप घूमने की बात छोड़ दो, घूमने के बाद तो जाना फॉरेन लैंड में कहीं लग्जूरियस ट्रैवल के लिए जाना, वहां तो पैसा लगना ही है। आप कहीं घर से बाहर भी जा रहे हो तो आपका अगर बजट 2000 रुपए का है तो आप कहीं ना कहीं 3,500-4 हजार रुपए लगा के आ रहे हो, और घर पे आने के बाद कह रहे हो कि यार ये ज्यादा हो गया। आपको अपने फाइनेंसिस को बहुत ज्यादा बजट में रखने की जरूरत है। साथ ही साथ एक टर्मोइल की तरफ आपको लेके जा रहा है, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गया तो हर चीज में आपको पुश एंड पुल चल रहा है। आपका इमोशंस कहीं पे कहीं ट्रिगर कर रहे हैं और वो इमोशंस कहीं और रिलीज हो रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में एंटरटेन कर सकता है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह का सिनेरियो भी कहीं ना कहीं पुश एंड पुल चल रहा है। कोई एक्स भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई मैसेज कर सकता है, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आ सकता है। इस तरह के सिनेरियो बन सकते हैं। प्लस 1st हाउस का मालिक 3rd हाउस में है, लगन का मालिक 3rd हाउस में। कोई स्किल आप सीखने की तैयारी कर सकते हो। आपके दिमाग में आएगा जिम करना है, आपके दिमाग में आएगा कोई ना कोई इस तरीके की स्किल सीखनी है, अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। इस तरह का सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई रियलिटी चेक आपको होगा, आपको पता चलेगा कि यार मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई ऐसा ही ये मुझे चेंज करने की जरूरत है। इस तरह की सिचुएशन आपको ट्रिगर करेगी कोई ना कोई स्किल की तरफ या जिम की तरफ। आपने किसी भी चीज को लेके इंपल्सिव नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आपने अपने बजट को भी देखने चलना है, शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि शुक्र धीरे धीरे राहु की तरफ आ रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो गए। तो आपको शो शाह के चक्कर में कोई ऐसी थॉट आपके दिमाग में घर कर जाएगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो वर्थ इट है। शायद वो वर्थ इट ना लगे। तो आपको सेल और परचेज से पहले बहुत कुछ सोचना है। कोई भी चीजों को सीखने से पहले आपको देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है और वो कितना आपके लिए मायने रखती है। प्लस कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपका मोबाइल, आपका कोई कम्युनिकेशन चीजें खराब हो सकता है, स्क्रीन टूट सकती है, अपने मोबाइल का ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीजें हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और आपके अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो नेम, फेम, डिग्निटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको एहसास है कि चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है
तो प्लीज कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपके साथ कनेक्ट है आपका आकाश तत्व, यानी कि वो भगवान, वो डिवाइन। जब वो आपको इंट्यूशन दे रहा है तो उससे बेस्ट कोई एस्ट्रोलॉजिकल आपको गाइडेंस नहीं दे सकता। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, कोई फियर है, फोबिया है, आपको कोई डर लग रहा है, आपको कहीं पे कंट्रोवर्सीज होने की चांसेस लग रही हैं, तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, चीजों को मेंटेन करके चलें, बैलेंस करके चलें। और सूर्य मरण कारक स्थान में चला गया है, डे टाइम में किसी भी तरह का वो एक्टिविटी ना करें जो नाइट टाइम की होती है, और डे टाइम में सोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी के साथ अगर आप फ्रेंडशिप लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक बार कंसिडर करना चाहिए कि कौन कितना सही है, कौन क्या गलत है। आपके लिए मोरालिटी को खराब करना आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बाकी बहुत कुछ करेगा आपके नेटल चार्ट पर डिपेंड। और अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र अभी मरकरी के साथ बैठे हैं, लियो में चले जाएंगे 29 ऑफ मार्च को, यानी कि लियो साइन में, सूर्य के साइन में चले जाएंगे। और ग्रहण योग कहां लगा था 14 मार्च को? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में लगा था। बाउंड्री पे लियो सिंह राशि और कन्या राशि की बाउंड्रीज पे लगा था 29 डिग्री पे। तो आपको देखना है कि जो इंपैक्ट आपको 14 मार्च के आसपास मिल रहा है, जो इंट्यूशंस मिल रही है, वो हो न, ऐसा ना हो कि 29 मार्च जब ग्रहण लगे, जो नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जब राहु का ग्रहण लगे तो कुछ चीजें ऐसी एक्सपोज हो जाएं या ऐसी कुछ चीजें ट्रिगर हो जाएं जो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाए चीजों को संभालना। तो अपने आप को सतर्क रहें, थोड़ा सा संभल कर चलें और अपने अंदर जो कोई भी डुअलिटी को मेंटेन करके चलें। ठीक है, बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। जॉब के लिए हमको देखना पड़ेगा 6th हाउस, और 6th हाउस का मालिक कहां चले गए? 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया है। तो कुछ ऑडिट करना है, कोई से इंटरव्यू दिया था, वहां से आपका कोई कम्युनिकेशन आने का चांसेस है, वो नहीं आया, वहां पे कोई चीज आपकी लेट डाउन हो गए, तो इस तरह का सिनेरियो ट्रिगर हो रहा है। कोई ना कोई आपका अथॉरिटी के साथ क्लैश हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। आपका जो इंपॉर्टेंट टूल है, यानी कि कोई मोबाइल, कोई आपका क्या कहना है, लैपटॉप, इस तरह की चीजें, कोई ना कोई चीजें खराब हो सकती हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना पड़ेगा। कर्म के कारक भी 12th हाउस में जा रहे हैं। कोई ना कोई आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बहुत समझदारी के साथ चलना है कि जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर मैं अभी बताता चलूं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको 10 अप्रैल तक तो एटलीस्ट संभल कर चलना है कि कोई चीज आप शिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ छोड़ना छुड़ाने की बातें कर रहे हैं, तो प्लान बी कितना कॉन्क्रीट है, प्लस आप छोड़ रहे हैं तो आपके लिए वो अपलिफ्टमेंट का काम करेगा नहीं करेगा। तो सेकंड प्लान, सेकंड ओपिनियन, सब चीजों को आगे पीछे देखकर ही प्लान करें, ये मेरे आपके लिए सजेशंस है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट ऑल्दो 6th हाउस में पड़ा, लेकिन जुपिटर भी अतिचारी हो गए हैं। जुपिटर का अतिचारी होना, जल्दी जल्दी चीजें करने के चक्कर में चीजें छूट सकती हैं, जिसकी वजह से आपका ये चंद्र ग्रहण 14 तारीख से लेकर सूर्य ग्रहण आपकी इमेज को लेकर, क्योंकि सूर्य आइडेंटिटी का कारक है, पाप कर्त्री में आ गया है 19 मार्च तक। तो 19-20 मार्च तक आपके लिए थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करने में, ऑफिस में ही अपनों से बनाने में, मैनेजर सीनियर्स के साथ अलाइन करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है। वर्क प्रेशर फील नहीं करना, वर्क को एंजॉय करते करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। इलॉजिकल भी हो सकते हो कि एंजॉयमेंट के चक्कर में आप ज्यादा एंजॉयमेंट की तरफ चले गए और काम को आपने थोड़ा सा साइड सेक्रीफाइस कर दिया है। आपका कोई पर्सनल लेवल पे कोई टर्मोइल चल रहा है, उसकी वजह से आपका पुश एंड पुल चल रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ रखा है, उसका इंपैक्ट आपकी जॉब पे पड़ रहा है। तो दोनों को बैलेंस बनाकर और दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतरी रहेगी आपके लिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शायद हो सकता है इस ग्रहण के बाद कुछ चीजें ऐसे ट्रिगर करें कि आपके लाइफ में जो जॉब आप सीख कर रहे थे वो एकदम ऑटोमेटिकली शेड्यूल होने लगे और 7 मई के बाद चीजें बेहतरी की तरफ चले जाएं। 7 अप्रैल के बाद, सॉरी, जब रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे। बाकी मैंने बहुत कुछ बताया अपने ट्राई मंथली में। अगर आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, लाइव जीपीएस के द्वारा अपनी लाइफ को अलाइन करते हुए आगे के बारे में जानना चाहते हैं, तो जाइए देखिए, इस वीडियो के एंड में आपको आइकन मिल जाएगा कि ट्राई मंथली में मैंने क्या बताया है कि आपके मई तक चीजें कैसी जाने वाली हैं और काल सर्प योग का क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। चलिए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं? बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं? 10th हाउस का मालिक जा रहे हैं शनिदेव, 11th में बैठे हैं, कम्बस्ट है। तो आपका बिजनेस चल रहा है लेकिन उतना ज्यादा फ्लरिश आपको फील होते हुए नहीं फील हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिगजैग सी चीजें लग रही हैं और ऊपर से कहीं से आपने सुन लिया होगा कि आपकी चंद्र राशि एरीज है, मेष राशि है और अब आपका 7.5 शुरू होने वाला। तो आपके अंदर वो फियर है, वो फोबिया आ गया है। घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो भाग्य का स्वामी है वो 2nd हाउस में बैठा है।
ठीक है, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे। अगर आप फाइनेंस से रिगार्डिंग, कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, डेटा एनालिस्ट हैं आप, कोई बैंक, आप फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर चीज है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोगों से आपका कोई डीलिंग है, कोई सेल परचेज है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए भी बहुत सुंदर समय होने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, किसी ना किसी तरह, चाहे फॉरेन लैंड ना हो, चाहे सेम सिटी में हो, बिजनेस आपका चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आपकी लाइफ में समृद्धि बनी रहेगी। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर लगन है आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी ये समय इंपल्सिव होके मेजर क्रिप्टो में लगा दिया, कहीं स्पेकुलेशन मार्केट में लगा दिया आपने, SIP कर रखे हैं, तो इस टाइम मार्केट डाउन जा रहा है, और मार्केट डाउन जाना भी है, काल सर्प योग घटित होने वाला है, तो फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। इसके बारे में बात करूं मैं फाइनेंसेस में, लेकिन अभी आपको बता दूं कि आपको अपने बिजनेस में डरने की जरूरत नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन ओवर ट्रस्ट करने का भी समय नहीं है। शनिदेव आपको फील करा रहे हैं कि आपका बिजनेस स्टेगनेंट हो गया है, आपका बिजनेस उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा है, तो लेकिन कोई बात नहीं, ये समय है थोड़ा सा रेस्ट करने का, ये समय थोड़ा हम्बली, पेशेंस के साथ चीज़ों को चेकआउट करने का, ऑडिट करने का कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप वो कर लेते हैं, समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये जीवन, यही समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लग रहा है, मैं इसको योग बोल रहा हूं, क्योंकि ये योग है, क्योंकि 5th एस्पेक्ट केतु के ऊपर पड़ रहा है और सूर्य की नक्षत्र में पड़ रहा है। सूर्य लाइट का कारक है, अंधकार कहीं भी लाइफ में आएगा, आपको रियलिटी चेक दे जाएगा। अगर आप ओवर ऑप्टिमिज्म के चक्कर में आशावादी ज्यादा बन के सोच रहे हैं कर जाएंगे, अगर टेक का जमाना है तो टेक में तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अपलिफ्टमेंट करना है तो करना पड़ेगा, कुएं के मेंढक नहीं बन सकते। अगर आपका 10th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा था पिछले 2 साल से, और आपने कंफर्ट जोन बना रखा था कि ठीक है जितना आ रहा है आने दो, आपने आगे के बारे में विजन नहीं किया, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा हर्डल है। लेकिन अगर आपने पिछले 2 साल में फाउंडेशन बना रखी है कि आपको फॉरेन लैंड से भी फायदा हो, मुनाफा हो, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लॉन्ग टर्म विजन है आपका, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने वाले हैं आपका बिजनेस, आपका नेम फेम सक्सेस आपका बढ़ने वाला है, और आपकी ब्रांड वैल्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। क्योंकि ज़रूरी नहीं, अगर आप स्पेशली 36 to 42 के अराउंड है, स्पेशली 42 के अराउंड है, तो राहु भी आपका मैच्योर हो गया है, शनि भी मैच्योर हो गया है, तो आपके लिए बिजनेस आपका अपलिफ्ट जाएगा। क्योंकि राहु 11th हाउस का मालिक है, को लॉर्ड है, और 11th हाउस का मालिक 12th में जा रहा है। इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा ही आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी ही आएगी, ट्रांसपोर्टेशन से पैसा आएगा ही आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा डेफिनेटली आएगा, तो डरना नहीं है। और अगर आप टैक्स से रिलेटेड ही काम करते हैं तो आपकी चांदी होने वाली है। मई के बाद बहुत सुंदर समय आपके लिए बन रहा है, तो समझदारी से चलें, इस टाइम हम्बल रहे, पेशेंस के साथ आगे बढ़े, और लाइफ में किसी चीज से घबराना नहीं है। ये 7.5 साल वो समय है जब आप मेहनत के द्वारा आने वाले 75 साल को अच्छा कर सकते हैं, यानी कि अपनी ही लाइफ नहीं, अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ को भी बहुत स्टेबल कर सकते हैं। ये एक गोल्डन टाइम होता है 7.5। इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाते हैं आपके लिए। आइए बात करते हैं फाइनेंसिस के बारे में। फाइनेंसिस क्या बता रहा है, देखिए आपका 2nd हाउस का मालिक कौन बनता है, शुक्र, कहाँ बैठे हैं, 12th हाउस में, और 11th हाउस का मालिक भी 12th हाउस में जा रहा है। कमाया, आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया वाला सिनेरियो आपके साथ ट्रिगर हो सकता है, या फिर आप कमा रहे हो डाल रहे हो, मतलब कोई चीजें सस्टेन नहीं कर पा रही हैं आपके अंदर, आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बनी हुई, चाहे वो किसी भी वजह से हो, पर्सनल लाइफ की वजह से, किसी के हेल्थ की वजह से, खुद की हेल्थ की वजह से, कोई बिजनेस में लॉस की वजह से, या कोई इल्यूजन के चक्कर में आप कुछ भी ऐसे करके स्टेगनेंट हो गए हैं कि लाइफ में कुछ भी चीज पता नहीं कब हो रही है, ये चीजें कब बंधन टूटेगा, क्यों ऐसा हो रहा है। समय थोड़ा सा, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो समझ लीजिए थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, आपको रियलिटी चेक दे रहा है। आपको बजट बना के चलना होगा, आपको समझदारी के साथ कार्य करना होगा, नीड और डिजायर में आपको एक थिन लाइन रखनी होगी, क्योंकि जुपिटर ऑल्दो 9th हाउस का मालिक, भाग्य का मालिक 2nd हाउस में बैठा है। फैमिली के द्वारा पैसा मिलेगा, फैमिली में पैसा खर्च भी करना पड़ेगा, ये भी योग बना हुआ है, लेकिन फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करना हम उन्हीं के लिए कमाते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओवरबोर्ड हो रही है चीजें तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट क्या बता रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कोई एफडी प्लान करते हैं, आप कोई ऐसे जो भी ट्रस्ट वर्दी चीजें हैं, चाहे बैंक, कोई सा भी बैंक हो सकता है, आपका पोस्ट ऑफिस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, आप कहीं पे थोड़ा थोड़ा सर्टेन अमाउंट अपनी सैलरी में से, अपनी जॉब में से, अपने बिजनेस के अमाउंट, प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेविंग की तरफ डालिए। शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे। आने वाले 2.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपके पास सब चीज उसी तरीके से चल रही है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जोड़ लिया है। ये समय है पैसा जोड़ने का, ये समय है नीड के ऊपर ध्यान देने का। चीजें थोड़े से स्टेगनेंट होने वाली हैं, समझदारी के साथ चलें,
जरूरत पे थोड़ा अपना ज्यादा ध्यान दें। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, आपका फर्स्ट हाउस का मालिक कहाँ चले गए हैं, थर्ड हाउस में, और सिक्स्थ हाउस का मालिक कहाँ गया है, ट्वेल्थ हाउस में। स्लीपलेस नाइट्स जा सकती हैं, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ सकता है, लेकिन बहुत अच्छा समय है अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, बहुत अच्छा समय है स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जाएं, योगा, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग की तरफ जा सकते हैं आप, कोई थेरेपी की तरफ जा सकते हैं आप, योगा, जिम की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपका बॉडी अलाउ कर रहा है तो। अगर आप हॉस्पिटल आना जाना आपका रेगुलर 1 महीने में 2 बार या हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है तो, या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ट्रिगर हुआ है तो आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना है, अपनी ब्रीदिंग को लेकर बहुत ध्यान रखना है। इस ग्रहण योग में पहले होली भी आएगी और थोड़ा सा अभी मौसम चेंज हो रहा है तो एंजाइटी और थोड़ा हेल्थ इश्यूज थोड़े से ट्रबल कर सकते हैं। आपको स्लीपिंग पैटर्न का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बोन्स में जैसे ही शनि राहु की तरफ जा रहे हैं, शनि और सूर्य ग्रहण योग में बना रहे हैं, सूर्य देखिए बोन्स का कारक है, शनिदेव फीट का कारक है, कहीं ना कहीं फीट में प्रॉब्लम, बैक बोन में प्रॉब्लम, लेग्स में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपको बहुत समझदारी के साथ चलना है कि आपके लिए कहाँ पर बचना है, कहाँ पर कैसे अपने आप की ऑयल मसाज करते रहिए, रात को सोने से पहले पैर धो के सोइए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हीलिंग देगा। जैसे ही आपके पैर पूरे दिन के थके हुए ठंडे पानी में या गर्म पानी में, आपके जैसी स्किन है, जैसा टेक्सचर है, आप धो के अगर सोते हैं तो आपको आपकी जो कॉन्शियस लेवल है बहुत ज़्यादा हील हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और ये रेमेडी करने से आपके शनिदेव भी अच्छे हो जाएंगे, यानी कि रात को पैर धोने से होने से आपके शनिदेव इंप्रूव होने लगते हैं। और 12th हाउस में सूर्य मरण कारक स्थान में किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट करके या ओवर सेक्सुअल होकर, ओवर इंटीमेसी के चक्कर में आप अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट में या फिर अपने बोन्स में आप बहुत ज़्यादा लथार्जी फील कर सकते हैं, एनर्जी लेवल बहुत लो हो सकता है। बैलेंस बना के चलें। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक कहाँ चलेगा, 12th में, मरण कारक स्थान में। सडनली आपका जहाँ तक है शायद एग्जाम हो गए होंगे और आपका कंपटीशन का तैयारी चल रहा है, कोई आपका नीट का एग्जाम है या कोई आने वाले समय में एग्जाम है, ये समय हो सकता है डिस्ट्रैक्शन का, ये समय हो सकता है आपका कहीं ऑल ऑफ सडन कोई प्लान बन जाए, ये समय हो सकता है आपका ऑल ऑफ सडन किसी की तरफ डिस्ट्रैक्शन हो जाए। तो सडन चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आपका किसी इंसान में इंटरेस्ट, किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आपको वो क्रेव कर रहे हो, मतलब ये आपको वो कंज्यूम कर रहा है, सॉरी, तो वो कंज्यूम जब आपको कर रहा है तो आपका एग्जॉस्ट होना, पढ़ाई में मन न लगना और आपका फालतू की चीजों में, गॉसिप्स में लग जाना, ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग 22 ऑफ मार्च तक आपके लिए थोड़ा ट्रबल है, उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी इमेज का ख्याल आने लगेगा। आपको शायद हो सकते हो आप 29 की मार्च के आसपास आपका कोई रिजल्ट आ रहा हो तो आपको थोड़ा सा फियर हो सकता है, फोबिया हो सकता है, डर लग सकता है, पापा से फटकार भी लग सकती है, इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। देखिए बोए पेल बबूल के आम कहाँ से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब वही सिनेरियो है। जब आपने पहले, मैं जब समझाता आ रहा था, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने बोला है शनिदेव आ रहे हैं आपके 12th हाउस में और सूर्यदेव के साथ बैठे हैं फरवरी से, फिर दोबारा सूर्यदेव के साथ बैठेंगे। ये अनयूजुअल चीज़ है, साल में एक बार बैठते हैं सूर्यदेव शनिदेव एक साथ युति बनाते हैं, लेकिन इस साल 2 बार बना रहे हैं, यानी कि 60 दिन साथ में रहने वाले हैं एक ही राशि में। इसका इम्पैक्ट आपके कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस सोल लेवल पर जरूर पड़ेगा। ये 2025 खास है, आम नहीं है, और जैसी मेहनत करोगे उतना कॉन्क्रीट रिजल्ट, उतना ज़्यादा फ्रूट्स आपको मिलेंगे। समझदार बनना है आपको, और कोई गाइडेंस आप अगर सीख कर रहे हैं तो उसके ऊपर चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं धोखा दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि सुनने के बाद भी आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और इस ग्रहण में आपको संभल के चलना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, चलिए, रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए। रेमेडी की बात करूंगा तो मैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात कर रहा हूं। आपने एक इस समय, होली के समय में, एक तो बाहर नहीं निकलना है। होली जब तक, मुझे लगता है ये वीडियो आप तक पहुंचेगी जब तक होली निकल चुकी होगी, चंद्र ग्रहण शायद जा रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इंपल्सिव नहीं होना है। मैं पहले आपको बायोलॉजिकल लेवल पे चेंज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंपल्सिव नहीं होंगे, रेस्टलेस नहीं फील करोगे, आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे। कोई क्योस बाहर चल रहा है तो अंदर देखिए कि कितना इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। अगर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है तो आपको सुबह उठकर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग जरूर करना चाहिए। आपके पास टाइम है या नहीं है, अपने शेड्यूल को थोड़ा पीछे करो, चीजों को चेंज करो। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, शिव जी का जलाभिषेक करना, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। और आपके 5th लॉर्ड बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके लाइट के, हमारे जीवन में लाइट के कारक है, लाइफ के कारक है, सोल के कारक है, नेम फेम प्रेस्टीज के कारक है, और उन्हीं के ऊपर ग्रहण लग रहा है।
तो देवी माँ की भगवती, माँ भवानी की भगवती की, माँ भवानी की आराधना, देवी माँ भगवती की आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि देवी कवच पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना और सूर्य को अर्घ देना सनराइज देखने से। जैसे जैसे आप सनराइज देखेंगे, देखिए कॉस्मोस में कोई इवेंट घटित हो रहा है लेकिन कोई हमारा दुश्मन नहीं है, तो आपको ये चीज देखना है कि आप सनराइज देख के अगर अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, अपनी लथार्जीनेस को साइड कर देते हैं और सूर्य को अर्घ देके उनसे उन्हीं की तरह साधना मांगते हैं, उनकी तरफ संयम मांगते हैं, उनकी तरफ नियम मांगते हैं, तो आप देखिएगा आप भी सूर्य की भांति बहुत ज़्यादा प्रज्वलित, आप बहुत ज़्यादा प्रकाशमयी, आप बहुत ज़्यादा नेम फेम आइडेंटिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर पाएंगे, बैलेंस बनाकर अपने लिए ही नहीं अपनी फैमिली के लिए कुछ अद्भुत कर पाएंगे। ये समय है साधना का, ये समय है ग्रहण से डरने का नहीं, योग को ऐसा मतलब उस योग का फायदा उठाने का। कैसा योग? जो ये योग बन रहे हैं ये आपको शिफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो अपने आप को खुद को अलाइन करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। यही इस वीडियो का सार है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।